हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जैसे कि दोस्तों जीडीसी का जो फॉर्म आने वाला है उसका सिलेबस क्या होना चाहिए और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि जेई का हो गया, टेक्नीशियन, एलपी का, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है और कितना मिनट का होता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए दोस्तों, ये जो WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो 2022 में जीडीसी का जो फॉर्म आया था उसका सिलेबस क्या था, उसी के आधार पर इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जेई का देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा गया था। देखिए, ये जूनियर इंजीनियर का है। जूनियर इंजीनियर CBT 2 के आधार पर इसका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर। इसमें कितने मिनट का होगा? देखिए 90 मिनट का एग्जाम होगा, जो कि विकलांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट मिलेगा। क्या है? 120 मिनट विकलांग उम्मीदवारों के लिए और इसमें 90 मिनट के लिए टोटल 100 प्रश्न संख्या होगी। कितने प्रश्न संख्या? 100 प्रश्न संख्या होगी और 90 मिनट और 120 मिनट। इसमें देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, कई प्रश्न विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें सामान्य जागरूकता, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर उपयोग की मूल बातें, पर्यावरण की मूल्य बातें, प्रदूषण नियंत्रण पद के तकनीकी क्षमताओं से संबंधित शामिल होने की संभावना है। जो कि ये जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, ये पाठ्यक्रम इनका है। भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर उपयोग की मूल बातें, पर्यावरण प्रदूषण। देखते हैं सामान्य जागरूकता में क्या क्या आता है। देखिए, समसामयिक, भारतीय भूगोल, सांस्कृतिक और भारत के इतिहास का ज्ञान, जिससे स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल है। ये जो है ना सामान्य जागरूकता में आता है। उसके बाद कम है क्या? भौतिकी और रसायन। देखिए, ये 10वीं क्लास से पूछा जाएगा, जो कि CBSE के पैटर्न के आधार पर ये जो है ना पूछा जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये हो गया। अब देखते हैं में कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल्य बातें। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जूनियर इंजीनियर में। कंप्यूटर की वस्तु कला, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, विभिन्न डेट, इंटरनेट और ईमेल वेबसाइट। ये जो है ना, अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते तो कंप्यूटर को तो तैयारी करना पड़ेगा, अगर आपका जेई का एग्जाम क्लियर करना है तो। ये हो गया जूनियर इंजीनियर का। अब देखते हैं नीचे क्या है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें हैं, इसमें ये भी पूछा जाता है, पर्यावरण से भी, प्रदूषण से भी। उसके बाद देखते हैं तकनीकी क्षमता क्या होनी चाहिए। देखिए, अनुलंघ A में दर्शाए गए प्रत्येक पद के सामने विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न परीक्षा समूहों में बांटा गया है। तकनीकी योग्यता प्रश्न संख्या A, B, C और D में विभिन्न परीक्षा समूहों के निर्धारित पाठ्यक्रम में तैयार किए जाएंगे। ये जो है ना, ये जो है देखिए, ये दिया गया है सामान्य जागरूकता कितने नंबर का? 10 नंबर का। भौतिकी रसायन 10 और कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बातें कितने प्रश्नों की संख्या? ये 7 है, सॉरी। पर्यावरण प्रदूषण से 7। अब नीचे देखते हैं नियंत्रण की मूल्य बातें। नियंत्रण की मूल्य बातें, तकनीकी क्षमताएं 66। कितनी होंगी? 66। कुल 100 संख्या होगी और समय कितना? 90 मिनट का मिलेगा। ये है दोस्तों। नीचे देखते हैं उपयुक्त तालिका में दिया गया खंडवार विवेक, जो कि देखिए, ये जो जेई में ना 2 एग्जाम होता है। क्या होता है? जेई में CBT 1 और CBT 2 होता है। जेई में 2 एग्जाम होता है, लेकिन टेक्नीशियन में CBT सिर्फ 2 होगा। लेकिन CBT 2 में 2 होता है, एक मेंस होता है और एक ट्रेड होता है। तो आप दोनों को क्वालिफाई करना होता है, लेकिन इसमें एक ही एग्जाम होता है। अब नीचे देख लेते हैं कि इसका CBT 2 के दौरान मॉनिटरिंग वर्चुअल कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री, यांत्रिक, ये जो योग्यता है आप अगर ये है तो देख लीजिए। उपयुक्त विषयों की मूल संख्याओं में किसी भी संख्या का संयोजन, विद्युत इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट और नियंत्रण इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की मूल संख्या है किसी भी उपसंख्या का समायोजन। अब देखते हैं नीचे दोस्तों, ये जो है ना, ये एक से अधिक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। ये देखो, अब टेक्नीशियन का देखते हैं कि टेक्नीशियन की क्या क्या योग्यता है, कितने मिनट का होता है। देखिए, कुल अवधि 2 घंटा 30 मिनट, भाग क एवं भाग ख दोनों की। देखिए, हम बताए ना CBT 2 में 2 पेपर होता है, एक होता है मेंस होता है और एक होता है ट्रेड होता है।
दोनों के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है। और असिस्टेंट लोको पायलट के भी होता है, जो कि एएलपी के लिए होता है ना, उसके लिए भी एक एग्जाम होता है, यानी CBT 2 होता है, उसमें एक मेंस होता है और एक ट्रेड होता है दोस्तों। तो यही बोला गया 2 घंटा 30 मिनट का। CBT 2 को 2 भाग होगा, अर्थात भाग क और भाग ख। जैसे कि नीचे निर्माण देखिए, भाग क में अवधि 90 मिनट का होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अब नीचे देखते हैं, देखिए अगले भाग क में प्रत्येक भाग अंकों का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा, बेशर्त उम्मीदवार भाग ख में अंक हर सागिल कर रहा हो। अगर आप ख में ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं तो आपके आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अब नीचे देखते हैं कि मैथ में क्या क्या पूछता है, बोर्ड मास, LCM, ये आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या मैथ में पूछता है। उसके बाद सामान्य बुद्धि तर्कता, ये रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। अब ख में भाग ख में ये जो है 60 मिनट का मिलेगा, जो कि 75 प्रश्न होंगे। क्या होंगे? 75 प्रश्न होंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा, 1 घंटा का। ये ट्रेड टेस्ट होता है दोस्तों। अगर आप जिस ट्रेड का ITI किए, ये इसका पूछता है ना कि 10th प्लस ITI अगर किए हैं तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का। ये हो गया सिंगल स्टेज CBT 2 को प्रश्न संख्या 90 मिनट के लिए, तो PWD के लिए, PWI के लिए यानी विकलांगों के लिए 120 मिनट का। देखिए इसमें खंडवार अंकों, प्रश्नों अंकों के खंडवार नीचे दिए गए हैं। इसका देख लेते हैं। व्यवसायिक योग्यता 50, सामान्य जागरूकता 15, सामान्य बुद्धि सर्किता 15, गणित 10, सामान्य विभिन्न 10। ये जो है टोटल 10 है, 100 है। इसमें देखिए नीचे दिया गया है ना, तालिका में दिया खंडवार वितरण केवल सांकेतिक है, वास्तविक प्रश्नों कुल संख्या बदलाव हो सकते हैं। ये जो इसमें बदलाव हो सकते हैं प्रश्नों की संख्या में, ये देख लीजिए दोस्तों। विज्ञान है, सामान्य है, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग है, उसके बाद यही सब दिया गया। CBT 2 योग्यता है, ये जो है ना अनुभाग वार प्रश्नों अंकों की संख्या वितरण दिया गया है। व्यवसायिक योग्यता 70, सामान्य जागरूकता 10, सामान्य अंक बुद्धि 10। ये जो है कुल संख्याओं की संख्या 100 है। तो यही है दोस्तों टेक्नीशियन ALP और JEE का, जो कि एग्जाम होने पेपर वैकेंसी आने वाले GDC के थ्रू दोस्तों। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ALP और टेक्नीशियन में कौन सा बेस्ट रहता है, कौन सा अच्छा जॉब रहता है। तो आप मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल घंटी को